हाँ देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, ऑन एन ओपन ग्राउंड, ग्राउंड कैसा है, ओपन है, मोटरिस्ट फॉलोज ए ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, मोटरिस्ट अपने लेफ्ट टर्न कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर, वो चल रहा है हर 500 मीटर के बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को 60 डिग्री से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, 60 डिग्री से क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है। तो अगर वो गिवन टर्न जहां से स्टार्ट कर रहा है, तो तीसरा टर्न जहां ले रहा है, थर्ड टर्न जहां ले रहा है, वहां जाके उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या ज्वाइनिंग कर देंगे पॉइंट्स को तो जो डिस्टेंस आएगा, जो उसकी लेंथ आएगी, वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, यस और नो। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर अपन, समझिए मेरी बात गौर से, क्यों ऐसे हो रहा है ये, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट किए, आप यहां से स्टार्ट किए, तो अगर अपन यहां से स्टार्ट किए, ये गए, ठीक है, मान लेते हैं ए से स्टार्ट किए, बी जाते ही हमारा 500 मीटर हुआ, क्या हुआ, 500 मीटर। अब हम मूव किधर कर रहे हैं, लेफ्ट या राइट, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे लेफ्ट हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो फिर समझिए ध्यान से अब, तो क्या बोल रहा है बेटा ये, मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ए से स्टार्ट किए और कहां तक गए, बी तक गए, यस और नो, कितना मीटर कवर किए, 500 मीटर, 500 मीटर। अब क्या बोलता है, किधर मूव कर जाना है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ बेटा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है। मुझे तो ये पता नहीं है ना कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा आफ्टर डेविएशन ऑफ, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो आपको मैं बताया था क्लास में कि जब आप मान लीजिए आप यहां से क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अगर ए है, बी है, सी है, तो अगर आपका ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल, क्या बोलते हैं, मतलब द द the next succeeding line making an angle, making an angle with the propagation of previous line, propagation of just previous line। इसका मतलब समझो क्या होता है, समझो पहली बात ध्यान से,
अगर बात बोलते हैं बेटा तो ये क्या है, प्रोपगेशन है, आगे बढ़ा दिए हैं प्रीवियस लाइन का, प्रोपगेशन ऑफ जस्ट प्रोपगेशन ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग लाइन, यस और नो, क्लियर है। और ये क्या है, प्रीसीडिंग लाइन है, यस और नो, और ये क्या है, नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन है, यस और नो। तो प्रोपगेशन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, क्या बोलते हैं, और और जो नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन प्रीसीडिंग लाइन के साथ बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्लूडेड एंगल्स, क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल्स, क्लियर है। समझना मेरी बात गौर से, आवाज समझ में आ रहा है, मतलब आवाज आ रही है कि नहीं, बोलती क्यों नहीं हो सुक्ति, तुमसे ही पूछ रहे हैं, आवाज आ रही है मेरी, देखो ध्यान से यहां, ये क्या है हमारा, जस्ट प्रीसीडिंग लाइन है, और ये नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है और ये, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर इंक्लूडेड एंगल, क्या बोलते हैं, एंगल, और ये क्या होता है, इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल, क्लियर है ना। तो आप क्या देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हमारा जो डेविएशन एंगल क्या है, कि जो प्रीवियस लाइन है उसको आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, प्रीवियस लाइन है जो उसको आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा, वो नेक्स्ट सक्सीडिंग लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, डेविएशन एंगल, क्लियर है। अब बताओ कि अगर तुम टर्न नहीं करते, अगर तुम टर्न नहीं करते तो तुम कहां तक जाते भाई साहब, तुम सीधा जाते, इसका मतलब 60 ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, 60 90 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या है 90 डिग्री है ना, तो ये तो हमारा नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब होने को क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यस और नो, बोलिए। अब समझिए मेरी बात ध्यान से, हम कोई भी मान लेते हैं, मतलब ये पता चल गया कि हमारा इस तरफ या इस तरफ है, ये तो पता चल गया, यस और नो। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बेटा, तो मान लेते हैं ये गया हमारा 500 मीटर, फिर से ये कौन सा टर्न है, फर्स्ट टर्न है, यस और नो, फिर गया 500 मीटर, फिर क्या करेगा, टर्न लेगा, टर्न लेगा बेटा, तो ये क्या 90 डिग्री, मान लीजिए 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से ये इधर आएगा या ऊपर रहेगा, इधर रहेगा, वेरी गुड, फिर से 500 मीटर, ये क्या है हमारा सेकेंड टर्न, और फिर अब इसके बाद फिर से हमारा क्या आएगा, ये सीधा चल जाएगा, यस और नो। तो अगर सीधा जाएगा तो इसका ये परपेंडिकुलर इधर रहेगा या नीचे रहेगा, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसा जा रहा है,
ऐसा जा रहा है, हाँ? तो ये क्या बना रहा है, पॉलीगॉन बना रहा है। क्या बना रहा है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में अगर रेगुलर पॉलीगॉन लगा हुआ है तो उसका हर एंगल और साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात गौर से। ए बी सी और ये डी है, क्लियर है ना? फर्स्ट टर्न और ये थर्ड टर्न। हमें तो थर्ड टर्न से डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, फर्स्ट टर्न से कैसे, जहां ये तुम्हारा ओरिजिन है ना जी, तो फर्स्ट तुम्हारा थर्ड टर्न जहां हो रहा, जहां तुम्हारा जहां हो रहा है, यहां से तुम थर्ड टर्न ले रही हो ना, तो यहां से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस होगा या इनिशियल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कनेक्टिंग लाइंस, वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। यस और नो? फिर अब देखो इसमें हमें लगाना है ज्योमेट्री। क्या लगाना है इसमें, अब बताइए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आप मुझे खुद बताइए। आप मुझे बताइए इसमें कैसे निकालेंगे। ये एक तरह से मैथमेटिक्स में देखिएगा तो ये कैसा बनेगा, हेक्सागोन बन रहा है। हेक्सागोन बन रहा है बेटा, यही हमारा क्या है, ए और डी है, बी है और सी है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डायगोनल्स है। हेक्सागोन का क्या है हमारा, डायगोनल है। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। मैथमेटिक्स लगाओ ना बेटा, 2a होता है हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल्स का। कैसे, देखो यहाँ ध्यान से, हमें ये मतलब है ना, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, यस और नो? ये भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये भी तो एक डायगोनल्स है, यस और नो? चलो एक काम करो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर ये बी डैश है और ये सी डैश है, तो हम क्या बोलेंगे, बी डैश सी डैश इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 500। यस और नो? ये कितना होगा, 500 होगा, यस और नो? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये 90 है, क्लियर है? क्या है, 90 है। अब ये बताओ, अब आप ये बताइए कि ये 60 है और ये रेगुलर है, ये 500 500 हर साइड्स क्या इक्वल है। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स है, रेगुलर पॉलीगॉन्स में हर साइड्स इक्वल होता है। हर साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, हर एंगल्स भी इक्वल होता है। और टोटल सम ऑफ एंगल्स जो होता है, एंगल्स जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन का, वो होता है 2n-4 इंटू 90 इंटरनल एंगल्स। कौन सा एंगल, इंटरनल एंगल्स। मैथमेटिक्स में क्लास 8 9 में पढ़ते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, वो सब छोड़ दो। 2n-4 इंटू 90, अगर आप देखिएगा तो 2n-4 इंटू 90 की बात करते हैं तो एक कितना n है, 6 है। तो 6 इंटू 540 डिग्री हो गया। तो कितना एंगल दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6, कितना दिख रहा है, 6। तो 540 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ 90 नहीं, सॉरी सॉरी 90 नहीं यार, 6 6 6 540 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, 15 15 90। हाँ क्लियर है, आप समझो मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात गौर से। हर सम कितना है हेक्सागन का, ईच एंगल हेक्सागन कितना होगा, 4 6 9 54 90 डिग्री हो जाएगा ना, यस और नो? अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ तुम कि कैसे अप्रोच करेंगे।
एन कितना है हमारा, एन नंबर ऑफ साइड्स है ना, एन कितना है, एन है हमारा नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है? तो 6 साइड है, 6 6 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90, यस और नो? तो आपका ये कितना आया, 2 इंटू 6, ये कितना आ गया, 6 दूनी 12 माइनस 4 कितना हो गया, 8, 720 डिग्री। तो ईच एंगल कितना हो गया हमारा, 720 डिवाइड बाय 6, तो 120 डिग्री, यस और नो? इसका मतलब कि ये जो आपका डिग्री है ये कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। आपको इतना एग्जाम में नहीं करना है ड्राइवेशन, एग्जाम में शॉर्टकट करना है, लेकिन शॉर्टकट मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले ड्राइवेशन सीखिए, ठीक है ना? कितना है हमारा, 120 डिग्री है, यस और नो बोलो? ये 60 है बेटा, तो ये 60 है और ये 120 है, तो तो अब समझिए मेरी बात ध्यान से, ये 90 है, तो ये भी कितना है, 90, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 30 डिग्री, यस और नो? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से, समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर मैं बी ले रहा हूं, ए ले रहा हूं और बी डबल डैश ले रहा हूं, ये आपका बेटा 30 डिग्री और ये 90 और ये 500 मीटर, तो tan 30 डिग्री, tan या tan 30 छोड़ दो, साइन उल्टा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, यस और नो? यस और नो बोलिए? तो साइन 30 डिग्री के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, तो बी डैश ए अपॉन ए बी, तो बी डैश ए क्या आ गया, बी डैश ए क्या आ गया, 500 इंटू साइन 30, यस और नो? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, कितना आ गया, 250 मीटर आ गया। अब देखो ध्यान से, सिमिलरली, सिमिलरली अगर ये आपका, सिमिलरली देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये 250 मीटर है और ये भी आपका 250 मीटर है, सिमिलरली, क्लियर है ना, ये भी 250 मीटर हो जाएगा जैसे ये निकाले हैं, और ये कितना है, 500 मीटर, क्लियर है, यस और नो? तो आपका जो लेंथ है, लेंथ एडी, वो कितना आया, सी डी प्लस सी बी डैश प्लस बी डैश ए, तो ये 250, 250 और ये 500, 500, 250 और ये 250, कितना है, 250 प्लस 250 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना मीटर आ गया, 1000 मीटर। क्लियर है? अब इतना आपको करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है बस क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हेक्सागोन फॉर्म कर रहा है हमारा, तो आपका जो ये डायगोनल्स है ये 500 है, तो ये ए ओ बी सी और डी, ए ओ इज इक्वल टू बी सी, क्लियर है, और ई एफ, और ओ डी इज इक्वल टू ई एफ। तो अगर आपका ए साइड है तो लेंथ ऑफ डायगोनल, लॉन्गर डायगोनल, ठीक है ना, जो कौन सा डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल एडी, लेंथ वो क्या आएगा, 2a, क्या आएगा, 2a, याद रखिएगा, ए है और ये ए है, तो ये कितना आ गया, 2a, क्या आएगा, 2a। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से ये निकालने का तरीका है, क्लियर है, यस और नो बोलो, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन के अप्रोच में कहां गलती कर रही थी,